हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर आज के दिन में। आइए जानते हैं। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए और थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिसके भी साथ, जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता उनके पर्सन के साथ उनका है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। फर्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट इज डेथ, चैरियट, Knight of Swords, the Wheel of Fortune with 10 of Pentacles. Wow, amazing energy. Bottom से है the Emperor with Knight of Pentacles. Okay. आपके पर्सन की अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में कमिटमेंट को लेकर ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। कमिटमेंट की वजह से ही आप इंतजार कर रहे हैं, या आपका जो रिश्ता है वो वेटिंग में चला गया है सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट की वजह से। आपके पर्सन और आप हो सकता है 2 महीने 2 साल से कमिटमेंट या सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको कुछ भी चीजें कमिट नहीं की हैं, कमिटमेंट नहीं ऑफर कर रहे हैं। आपके पर्सन इज लाइक किस तरह के इंसान है? एक ऐसे व्यक्ति जो किसी को आसानी से कमिटमेंट ऑफर नहीं करते, लेकिन अगर कर दिया तो फिर ये उस कमिटमेंट से दूर नहीं होते या अपने शब्दों को वापस नहीं लेते हैं। टिकाऊ बंदा है जो भी है, ठीक है। ये बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, पब्लिक इमेज हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। बट यहाँ पर वाइब्स ऐसी हैं आपके पर्सन की कि कमिटमेंट को लेकर ही इंतजार है, प्रॉब्लम्स हैं। बट आपके पर्सन किसी तरीके के चेंज से गुजर रहे हैं। कैसा चेंज है ये तो दिख रहा है कि इनका डिसीजन होने जा रहा है, लेकिन ये चेंज कैसा है, किस चीज में बदलाव है ये। किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस, ओके, वाह। आपके पर्सन किसी चेंज से गुजर रहे हैं और ये जो चेंज हो रहा है इनके सिचुएशंस में वो है एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स का। मतलब ये कि आपके पर्सन अगर बहुत ज्यादा रूड है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या दो राहे पर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वेटिंग आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर भी डेथ को क्लैरिफाई जो कर रहा है वो 2 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब 2-2 की एनर्जी है। तो आपके रिश्ते में कोई ऐसी सिचुएशन जरूर है जिसकी वजह से कमिटमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, या तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है या इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बहुत डिफरेंसेस है आपके फाइनेंशियल स्टेटस में भी, ठीक है। तो ये क्या है, इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड, आपके पर्सन इन सभी सिचुएशंस को खत्म करके आपकी तरफ लाइफ में एक डिसीजन के साथ में रिटर्न आना चाहते हैं, और ये आना चाहते हैं तैश में आके, झटके से, ठीक है। मतलब जहां पर ये प्लान कर रहे थे वहां पे आज तक एक्शन नहीं हुआ, ये सोच ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है अचानक से जो बोलते हैं ना, रातों रात आपकी जिंदगी बदल दे। मिरेकल्स को होने में कुछ क्षणों का ही वक्त लगता है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स विद चैरियट है, जो दोनों ही स्पीडी एक्शंस को शो कर रही हैं। तो आपके पर्सन का डिसीजन आपकी तरफ या तो हो चुका है या बहुत जल्द हो सकता है। किससे रिलेटेड डिसीजन होगा? चेंज से रिलेटेड होगा, आपके साथ रिकंसिलेशन से रिलेटेड ये डिसीजन हो सकता है। आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना, जो भी इस रिश्ते में आपने इन्वॉल्वमेंट दिखाया, अब दिस इज नाउ देयर टर्न, ठीक है। अब उनकी बारी है कि वो इस रिश्ते को बनाने के लिए क्या करते हैं। ये डिसीजन शादी से रिलेटेड हो सकता है, शादी में हो सकता है,
हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, हो सकता है कि आपकी दोनों की शादी होने के लिए आप कनेक्शन में आए थे। बेसिकली जो कनेक्शन है वो स्टेबिलिटी का है, ठीक है। आपको वो सारे हक और अधिकार देने का है जिसके लिए आपने इस कनेक्शन में खूब पापड़ बेले, ठीक है। कैसा डिसीजन, एंजल्स चैरियट आए हैं, कैसा डिसीजन हो गया है या होने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ये जो डिसीजन है जो होने जा रहा है या कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, यह है आपको क्लैरिटी देने का कि आपसे एक बार बात करना जरूरी है इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपसे बिना बोले नहीं रह सकते। ये आपके प्यार को आपको रिटर्न करने के लिए, ठीक है। और बदले में क्या, प्यार ही ऑफर करके आपको, ये आपके प्यार से काफी ज्यादा प्रभावित है। जो प्यार आपने इनसे किया है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो सकते हैं ये, जिससे बहुत जल्द निकल जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर रहे हैं, इनके दिमाग में स्ट्रैटेजीज है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिश्ते में किसी न किसी सफरिंग से जरूर गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके साथ चीजें ठीक नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। बट क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जीज में आ रहे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस एनर्जी से निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, चक्रा बैलेंसिंग है, देख रहे हैं, यहाँ पे बेस चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा की एनर्जी है। किसके लिए, अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिजेंबल करने के लिए, एनर्जीज मैच करने के लिए, ठीक है। जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो इनका भी होना चाहिए, तभी तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। कैसा चेंज आने वाला है इस रिश्ते में, 2 कार्ड चेंज के ही है महादेव। चेंज आने वाला है कंप्लीशन का, चेंज आने वाला है प्यार में नई शुरुआत का। जो भी अब तक अपनी तरफ इन्होंने इमोशंस रखे थे, वही इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपने गलती की है तो आपको माफ करना चाहते हैं, और अगर इनसे गलती हुई है तो ये माफी मांगना चाहते हैं। ये चेंज है क्योंकि आपके साथ बनानी है ना बात। अगेन भी आप देखिए 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये जो चेंज है ये बहुत खूबसूरत है, जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि डिवाइन इनको इतना करेज और इतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिससे इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाए, जिससे इस रिश्ते के लिए इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा डिसीजन ले जो आपकी विशेस को इस रिश्ते में पूरा करे, इनके साथ में सेलिब्रेशन के रूप में, रीयूनियन के रूप में, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, वाओ, वी हैव 9 एनर्जी, वी हैव 7 एनर्जी, 2 की एनर्जी है, और आज तो 10 की भी वाइब्स हैं। तो आपके रिश्ते में कुछ बड़ी विशेस मैनिफेस्ट हो रही हैं आने वाले टाइम में, जिससे आपके रिश्ते में जो भी सेपरेशन का दर्द है, आपके पर्सन ने ईगो दिखाया, आपके पार्टनर ने गुस्सा ही गुस्सा किया है अभी तक, तो यहाँ पर ये जो नाराजगी है, ये जो ईगो है, ये खत्म होगा। और ये जो सेपरेशन का फेज है, अब वक्त आ गया आपके सेपरेशन को एंड होने का, सेपरेशन का अंत होने वाला है। अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन को एंजॉय करने का समय आ रहा है, रीयूनियन में आने का समय आ रहा है गाइस। और ज्यादातर वाइब्स ऐसी हैं कि शादी से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, और अगर ऑलरेडी मैरिड पार्टनर के साथ आप हैं, मार्क माई वर्ड्स, इफ यू आर मैरिड विद योर पार्टनर, आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आने वाले समय में मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है, ठीक है। बात करें अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो इक्विवेलेंट राइट्स देने की एनर्जी है आपको इस रिश्ते में, कि जो अधिकार इनके फैमिली के पास में है, वो हक आपको भी मिलना चाहिए अगर ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े। जैसे भी बैलेंस करें, वो इनकी जिम्मेदारी हो गई है, ठीक है। तो आप क्लेम कर सकते हैं चेंज जो आ रहा है उसे पॉजिटिव एनर्जीज हैं, और एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है चेंज का इस रिश्ते में। आइए जानते हैं आने वाले समय में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है बहुत ही जल्द।
क्या कर रहे हो तुम लोग? हे एंजल्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनकी तरफ। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट इज द लवर्स। मुझे बहुत विश्वास था जब मैंने ये डेक उठाया था कि द लवर्स जरूर आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी वहां भी बन रही थी करंट फीलिंग्स में, और इट केम ट्रू कि लवर्स आ गया। और सेकंड कार्ड है द मून। नेक्स्ट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए रीडिंग की शुरुआत हुई थी तो भी किंग ऑफ पेंटिकल्स से, और रीडिंग का नेक्स्ट एक्शन भी बता रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स से। ठीक है, बॉटम से 10 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पार्टनर की देखिए यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन कार्ड्स आर रिपीटिंग फ्रॉम अनदर डेक। आपके रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो देख ही लिया होगा आपने, लकी वंस का आने वाले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर पॉसिबिलिटीज है कि रीयूनियन हो जाए। आपके पर्सन आपकी वजह से काफी ज्यादा निराश होते हुए दिखते हैं कि आप और इनके बीच में जो रिश्ता है वो खराब हो गया है पूरी तरीके से। कहाँ तो आप एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आपकी थी, एक दूसरे के लिए बहुत मन में प्यार था आपके, और आज वही सारी चीजें ऑपोजिट हो गई हैं, दूरियां आ गई हैं आपके रिश्ते में, तो बहुत ज्यादा निराश हो सकते हैं। इवन आपके साथ रिकंसिलेशन के लिए दौड़ने का मतलब कि ये अप्रोच करें आपको इस रिश्ते में, क्योंकि आपको मिस बहुत ज्यादा करेंगे। इनके ऊपर मून की एनर्जीज का इफेक्ट दिख रहा है, हाईली इमोशनल होंगे आपको लेकर। आपके साथ जो भी पास्ट की एनर्जीज रही हैं उनको रिकॉल करना, याद करना, आपके साथ समय बिताना, डेट करना, आपके साथ रोमांटिक मोमेंट्स को इन्होंने अगर क्रिएट किया है तो वो सारी चीजें आपके पार्टनर के ऊपर घेरेंगी, वो मेमोरीज दबदबा बनाएंगी इनके सबकॉन्शियस माइंड में। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि अगर पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, पार्टनर पब्लिक इमेज है आपके या बहुत हाई प्रोफाइल इनका स्टेटस बैकग्राउंड है, और यही आपके डीएम और डीएफ है, ठीक है, डेस्टाइन्ड पार्टनर है, तब भी इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगी। ठीक है, ये लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट आपको मिलने जा रही है, क्योंकि ये किसी ऐसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे जिसने इनको हमेशा जूते की नोक पे रखा है। ठीक है, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज द एनर्जी जो किसी को समझती नहीं है। दबा के रखना, स्टबर्न बिहेव करना कि तुम मेरी सुनोगे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा या सुनूंगी, तुम्हें ही दब के रहना है। तो ये जो एनर्जी है ना, ऐसी टॉक्सिक एनर्जी से ये रिलीज करेंगे अपने आप को। इन रिटर्न आपके लाइफ में आ सकते हैं, खोए हुए रिश्तों को फिर से सेव करें। कब तक कॉल मैसेज आ सकता है आपके रिश्ते से? एक नेगेटिव फेज। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। देखिए नेगेटिविटी का अंत, स्टक सिचुएशंस का अंत किसके लिए? स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, रीयूनियन को अचीव करने के लिए। अगेन वी हैव 10-10 एनर्जी। ये जो रिपीट हो रही है ना एनर्जीज, ये इसकी गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है आपके लिए कि रिकंसिलेशन की वाइब्स स्ट्रांग है और कंप्लीशन आएगा आपके रिश्ते में। वहां पर भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का तो वर्ल्ड क्लैरिफाई कर रहा था। कब तक बात हो सकती है? कॉल मैसेज कर सकते हैं एंजल्स। बॉटम से है स्ट्रेंथ, डिवाइन इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे नेगेटिविटीज का अंत करके। वाओ, देखिए मुश्किलों में भी आपको अपने पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है। ये चॉइसेस में है, चॉइसेस की वजह से इनको बहुत ज्यादा रियलाइजेशन होगा, रिग्रेट फील करेंगे, तो ये आपको कॉल मैसेज जरूर करेंगे। पॉसिबल है कि आपको 8 आवर्स, 44 आवर्स, 26 आवर्स, 62 आवर्स के अंदर इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है जो प्री प्लान्ड होगा, जिसको लेकर इन्होंने प्लानिंग की होगी। और इस बातचीत करने का मकसद ही ये रहेगा कि इन्हें आपके लाइफ में रिटर्न आना है, शादी के लिए अप्रोच करनी है और आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है। तो आपकी तो कमाल की गजब की एनर्जी है पर्सन की तरफ से। पॉजिटिव रहिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहिए, क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को आप। कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंड ये जो कॉल मैसेजेस का टाइम बताए इस पर भी फोकस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में लकी वंस का रिकंसिलेशन हो सकता है, कंप्लीशन में आने की एनर्जी है। बात करके चॉइसेस को, इल्यूजन्स को खत्म करें और आपके साथ चीजों को ठीक करें। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन
आपके पर्सन को हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं भोलेनाथ। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, तो ये ऐसा चाहते हैं कि आप इनके बाजू में बैठे हों, आप इनके बराबर में हो। इनकी ये दिली ख्वाहिश है कि आपके साथ वक्त गुजारें। आई नीड सिक्योरिटी, आपके पर्सन को बहुत डर लगता है रिश्ते बनाने से। हो सकता है कि इनके रिलेशनशिप्स फेल हुए हैं, इनको धोखा मिला है, तो ये चाहते हैं सुरक्षा रिश्ते में, कि अगर आप इनके साथ आगे बढ़ रहे हैं या इनको ऐसा रिश्ता चाहिए कि किसी एक ने अगर इनको कमिट कर दिया ना, तो ये जिंदगी भर सुकून से रह सके कि ये व्यक्ति मुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लीज डोंट मूव ऑन। अगर आप इनसे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं तो इनका मैसेज है कि आप प्लीज इनसे मूव ऑन ना करें। योर स्माइल, यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। इनका मैसेज है कि आपको हमेशा से पता है कि इनको किस बात पर हंसी आती है, इनको इनकी मुस्कुराहट किस तरीके से लाई जा सकती है, आप इन्हें कैसे हंसा सकते हैं। तो इस चीज की वजह से काफी हैप्पी फील करते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो अगर ये इस रिश्ते को समझ नहीं रहे थे तो इनका इनसाइट नॉलेज बढ़ रहा है इनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, कि इस कनेक्शन को समझना आपके पर्सन ने शुरू कर दिया है। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। आपकी प्रेजेंस ने इनको बहुत कुछ रियलाइज कराया है, फील कराया है कि प्यार कैसा होता है। क्या प्यार वही है जो फिजिकल लस्ट और अट्रैक्शन तक सीमित होता है, या प्यार ऐसी किसी चिड़िया का नाम है जहां पर रिश्ते बोलने के साथ साथ निभाए भी जाते हैं, कमिटमेंट्स दिए जाते हैं और ताउम्र साथ रखा जा सकता है अगर किसी को लेकर पॉजिटिव होते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि ये अभी भी महसूस करते हैं कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। अगर आपने अपनी तरफ से जेस्चर्स करना बंद कर दिया, इनको चेस करना बंद कर दिया, तो इनको ऐसा लगता है जैसे यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। ठीक है, ये यहाँ पर इसीलिए मना भी कर रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन मत कीजिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन कर लें तो इनकी तरफ से मैसेज है डोंट मूव ऑन। ठीक है, अब देखते हैं गाइस कि एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है आज के दिन में। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस। कार्ड आया है अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। वैसे तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी हो सकती है, बिल्कुल किंग ऑफ सोर्ड्स जो बहुत स्टबर्न है, एग्रेसिव पर्सन है। इवन मैं अगर इसे आपकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्योंकि डिवाइन की गाइडेंस है तो इन जनरल बताना पड़ेगा आपको, तो हो सकता है कि आप इस तरह के व्यक्ति हो जो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी सोच के हैं, जिद्दी हैं स्वभाव से, और आप बात बात पर एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ करते हैं। तो आपको एक ही चीज बोलूंगी गाइस कि जिंदगी में ना एक ऐसा वक्त आता है जहां पर हमें अपने बेस्ट वर्जन से मिलना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में टावर मोमेंट्स आते हैं, हमें धोखा दिया जाता है, लॉसेस होते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम अपनी उस ओल्ड सेल्फ को रिलीज करें। अगर आपकी कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उनको बदलिए। जहां जहां पर आपने लिमिटेशंस लगाई है वहां वहां पर सोल को एक्सपेंड करिए। ठीक है, तथाकथित चीजों के पीछे आपको नहीं भागना है। वॉट यू फील मैटर्स अ लॉट। आपको आपकी अंतरात्मा से क्या महसूस होता है। नेक्स्ट इज सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। इस वक्त ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में फैमिली बहुत मैटर कर रही है, फैमिली के कुछ मुद्दे हो सकते हैं, आपके पर्सन की फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपके फैमिली में कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं, बेसिकली फैमिली की एनर्जी है। तो ये कह रहे हैं एंजल्स की फैमिली तो मैटर करती है। ठीक है, फैमिली आपका बेस है, फैमिली आपका फाउंडेशन है, लेकिन बहुत सोचने वाली बात है कि आप लेंगे भी तो उसी चीज को ना जो आपके हक में है, ये जो आपके अच्छे के लिए है। अगर आपको एक ही जगह पे मुंह पे टेप लगा के
4 लोगों की रोज बातें बता के कि ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं बाहर वाले, आपको एक ही जगह बंद करके बैठा दिया जाए, तो क्या आप स्वीकारेंगे उस ब्लॉकेज को, उस गुलामी को? नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस दुनिया में कुछ बड़ा उखाड़ने के लिए आए हैं ना, आप नहीं कर पाएंगे जब आपकी सोल की कॉलिंग इतनी स्ट्रांग होगी। क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, वो सिर्फ अपनी सोल को अपने तक वापस लाना चाहते हैं। ठीक है, तो फैमिली को पूछिए, सेवा कीजिए, हेल्प करिए, लेकिन जहां पे रास्ता आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से होकर गुजरता है, वहां पर आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि वी ऑल आर इंडिविजुअल स्पीशीज। भाई ये मेरी फैमिली है, मेरा कर्तव्य ये है कि मुझे मेरे परिवार को खुश रखना है, परेशान नहीं करना है। लेकिन अगर आपको एक्सपेक्टेशन से बांधा जा रहा है, तो वहां पर आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कल मैं बहुत अच्छा एक रील मेरे पास में आया और बैठ गया दिमाग में। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जो महादेव के मुंह से निकला जाता है, कभी भी कुछ भी बोलते हैं और कोई भी गाइडेंस ऐसी मिलती है, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो मेरे दिमाग में फिट हो जाती है उसी टाइम पे, और रियलिटी में मैं हर रोज उन्हीं चीजों को फॉलो करती हूँ। गाइडेंस ये थी कि एक जो पिता होता है, फादर है, पिता के कर्मों का प्रभाव उसकी संतान पे पड़ता है। ठीक है, हम तो ये कहते हैं कि सबके अपने कर्मास हैं, तो पिता के कर्मास का प्रभाव संतान पे कैसे पड़ रहा है, बच्चों पर कैसे पड़ रहा है, बताती हूँ। आपके पेरेंट्स ने क्या सीखा, स्पेशली यहाँ पे माता और पिता दोनों के लिए बोलूंगी। आपके पेरेंट्स ने अपना जमाना देखा, ठीक है, उस जमाने में कुछ अच्छी चीजें भी देखी होंगी, कुछ चीजें खराब भी देखी होंगी, जिसकी वजह से आपको भी कुछ सुनना पड़ता होगा। ठीक है, यह दुख का जो माहौल, ब्लॉकेजेस जहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, वो उसी जगह होंगे जो चीज बंधी हुई रह गई है या जो चीज अनहील्ड है, अभी भी उसमें वुंड्स है, ट्रॉमास है। तो जो वो थॉट प्रोसेस है ना, जहां पर वो कर्मों का संचय किया गया है, कर्मों का संचरण है, जैसे जैसे कर्म बनाए गए हैं, उसका प्रभाव संतान के कर्मों पे पड़ेगा, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस वैसा ही है और वो भी वही करेगा जो उसने देखा है। अब ये उस जगह तो बहुत अच्छा फिट बैठेगा जहां पर माँ बाप के कर्म अच्छे हैं, माँ बाप ने सबको बराबर समझा है तो औलाद बराबर समझेगी। माँ बाप ने ये सोचा है कि कास्टिज्म होता है, काले गोरे का भेद होता है। मैं जस्ट बहुत क्लियर बोलती हूँ और मन में कुछ भी नहीं रखती। तो ये कह रही हूँ आपसे कि अगर उन्होंने फर्क देखा है ना, बेटा और बेटी में फर्क देखा है, सोसाइटी का फर्क देखकर चले हैं, तो उनकी संतान, उनकी औलाद के अंदर वो ट्रेड्स आते ही आते हैं। वो जो कर्म बनाए हैं वो आप भी बनाएंगे, और अगर कुछ चीजें गलत हैं तो आपको उनमें सुधार करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ईश्वर तत्व समझ में आ रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, तो आपको ज्ञान तो इसलिए दिया जा रहा है ना कि आप वहां वहां रोशनी फैलाएंगे, वहां वहां माइंडसेट लोगों को समझाएंगे, बदलेंगे, उनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगे, जहां पर उन चीजों के यूज के लिए आपको वो नॉलेज दिया गया। ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है जिसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वी हैव जुलाई। कुछ लोगों के लिए जुलाई इंपॉर्टेंट रहा होगा, किसी तरीके का चेंज आया होगा। इवन ये नेक्स्ट ईयर जुलाई 2025 से रिलेटेड भी गाइडेंस हो सकती है। माउंटेन की एनर्जी है, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। आपके लाइफ में कुछ ऐसे चीजें अभी भी अपनी जड़ बना के रखी हैं जिनसे अभी आपको ऊपर उठना है, जिनको पार करना है। ठीक है, और ये पॉसिबल है आपके सोल के असेंशन से। आप एक दिन में डिटैच नहीं हो सकते। जब आप स्पिरिचुअल जर्नर हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी आपके दरवाजे पे आके खड़ी होती है और आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स देना शुरू करती है। इट डजंट मीन कि पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा तो ही आप अपने ऊपर काम करेंगे। जैसे होता ना, एक टॉफी लटका दी सामने, अब रेस करो, तुमको फर्स्ट आना है क्योंकि तुमको ये रिफ्रेशमेंट मिलेगा, ये टॉफी मिलेगी। सिर्फ टॉफी को अचीव करने के लिए आप होमवर्क कर रहे हैं, आप रेस में पार्ट ले रहे हैं, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट फेयर। आप तो अपने आप को निखारने के लिए, एक ऐसा मनुष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं अपने ऊपर, जो कहीं भी चले तो उसकी बातों से, उसकी नजर से, उसके टच से इस संसार का भला हो।
उस लेवल की पॉजिटिविटी, उस लेवल का सोल असेंशन इज रिक्वायर्ड इन योर इंडिविजुअल लाइफ। आप बेहतर बनेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी बेहतर होगी। आप बेहतर बनेंगे तो आपके आसपास के लोग उस थॉट प्रोसेस को तोड़ेंगे, जिसकी वजह से न जाने कितने घर खराब हो गए, न जाने कितने लोगों को उनके सपने पूरे करने का मौका नहीं मिलता। तो कहीं तो वो फ्लेम तैयार करता है ना भगवान। बदलाव आने का मतलब क्या है? अगर आप सही थे ही तो पुरानी चीजें कभी नहीं टूटती, पुराने बंधन कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन अगर आप गलत थे, कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, संशोधन नहीं हुआ था या संशोधन का समय है, आप कब तक कीपैड फोन चलाएंगे? अगर आपके इस लाइफ टाइम में इंटरनेट की सुविधा मिल गई आपको, आज हर घर इंटरनेट है, ठीक है, हर कोई सोशल मीडिया पे है। अगर आपके हाथ में आज भी कीपैड फोन है, आपको पता ही नहीं है कि उसके क्या फायदे हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन फायदे क्या है उन पर तो दृष्टि डालेंगे। जब आप अपग्रेड हुए तो आपने समझ लिया कि यार यहां से आकर मेरे लिए डिफरेंट रास्ते खुल गए जो बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे लिए। तो अपग्रेडेशन इज इंपॉर्टेंट। फोन भी खराब होने लगता है अगर उसका आपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं किया, है ना। तो इंपॉर्टेंट है हर उस चेंज को एक्सेप्ट करना जिसमें आपकी खुद की भलाई छुपी हुई है। हो सकता है आज हर्ट है, आज रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन आने वाले समय में 100% सुकून से सोएंगे। उस संघर्ष से जो निकलेगा ना, वो तब कर एक ऐसा हीरा निकलेगा जिसकी चमक सबको दिखाई देगी, जो बहुत प्रीशियस होगा। आज वो अपने रॉ फॉर्म में है, आज उसे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन जैसे ही वो हीरा बन के ओरिजिनल फॉर्म में आया, ऑर्नामेंट्स में लग रहा है, लोग उसको पाने के लिए कितना दे देंगे, प्रीशियस हो जाएंगे आप। तो अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।